बिल्कुल। और इस वक्त की बड़ी खबर 483 सीटों का रुझान, जिसमें एनडीए 304 सीट से आगे नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 60 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जहां 49 सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई दिख रही है। और बाबा का बुलडोजर एक बार फिर से विरोधियों को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये देखिए तस्वीरों में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा उत्तर प्रदेश का इस वक्त का रुझान। ये गणित क्या कह रहा है। 49 पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है, 11 पर इंडिया अलायंस। चंदन, और एक सीट अन्य पर। दिल्ली की अगर बात की जाए तो बीजेपी के लिए झटका, क्योंकि एक सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार आगे। वो एक सीट कौन सी हो सकती है चंदन, ये देखना होगा। अब दिलचस्प बात यह है कि क्या कन्हैया कुमार ने कोई कमाल किया है, क्योंकि इकलौती सीट थी मनोज तिवारी की जो उत्तर पूर्वी दिल्ली होगी या पूर्वी दिल्ली होगी, कौन होगा? क्योंकि साथ अब ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं बिहार का आंकड़ा। बीजेपी गठबंधन 22, कांग्रेस गठबंधन 14 सीटों पर और अन्य के खाते में एक सीट। यहां एनडीए को बड़ा नुकसान है। 39 था पिछली बार आंकड़ा, 39 आंकड़ा था। अब चलते हैं, रुक करते हैं एमपी का। एमपी में बीजेपी का जगरनॉट फिर से चलता हुआ दिख रहा है। 27 सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है बीजेपी। क्या ये आंकड़ा क्या चंदन लग रहा है पिछली बार की तरह रहेगा क्या? लग तो ऐसा ही रहा है। हालांकि छिंदवाड़ा से जो हमने शुरुआत में खबर दिखाई वहां पर तो नकुलात पिछड़ रहे थे, लेकिन वो सिर्फ पोस्टल बैलेट था और ईवीएम खुलने के बाद लग रहा है कि एमपी में वो 2019 वाला ही रिजल्ट यहां पर दोहराने जा रहा है। और अगर बात की जाए अब महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन 21 सीटों पर आगे, कांग्रेस गठबंधन भी ज्यादा पीछे नहीं है। और शुरुआती रुझान में 21 और 18 का आंकड़ा 48 इस बार लड़ाई वहां पर इस बात की है, अग्नि परीक्षा है एनसीपी की और शिवसेना की, क्योंकि असली कौन, दो गुटों में वो बटे हुए हैं। स्टेट वाइज हम आपको बता रहे हैं कहां कौन आगे कौन कहां पीछे। राजस्थान की तस्वीर देख लीजिए, यहां पर एनडीए अलायंस जो है वो 18 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, कांग्रेस 4 सीटों पर। वैभव गहलोत, जैसा कि अभी आपने खबर पढ़ी, वैभव गहलोत वहां पर पीछे चल रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर तेलंगाना से 17 में 8 सीटों का रुझान आ रहा है। और ऐसे में देखना है कि तेलंगाना में जहां बीजेपी को बंपर प्रदर्शन की उम्मीद है, वहां क्या है आंकड़े। बीजेपी गठबंधन 4 सीट पर आगे, कांग्रेस गठबंधन 3 सीट पर आगे। पिछली बार भी 4 का ये रिकॉर्ड था, इस बार तेलंगाना से उम्मीद है कि कम से कम 9 से 10 सीट यहां पर। और इस वक्त की बड़ी खबर, रुझानों में एनडीए की हैट्रिक लगती हुई दिख रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है 496 सीटों के। हमारी बात सही हुई मनोज, जिसकी चर्चा मैं और चंदन कर रहे थे कि वो सीट कौन सी हो सकती है, तो ये उत्तर पूर्वी सीट से मनोज तिवारी इस वक्त बीजेपी के उम्मीदवार दूसरी बार यहां से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। वो पीछे चल रहे हैं। कन्हैया कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार यहां पर आगे चल रहे हैं। बहुत बड़ी खबर, 7 की 7 सीटें पिछली बार बीजेपी के पास थी। अब देखना है कि ये सीट क्या बीजेपी से छिन जाती है क्या। दिल्ली का मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया चंदन। बिल्कुल, और रुझानों में एनडीए की हैट्रिक है। अभी ये रुझान है, यहां आंकड़े बदलेंगे, ये तय है। कितना बदल पाएंगे, क्या डिसाइसिव चेंज हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एनडीए कंफर्टेबल मेजॉरिटी हासिल करता हुआ अभी तक दिख रहा है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का खाता खुलता हुआ रुझानों में दिख रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, दक्षिणी दिल्ली से सही राम पहलवान आगे हैं, मिसेस सहरावत को पछाड़ते हुए दिख रहे हैं। यानी क्या इस बार देखिए बीजेपी के रामवीर बिदोड़ी पीछे चल रहे हैं, क्या इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कॉम्बिनेशन जो तालमेल जो हुआ है, क्या वो दिल्ली वासियों को पसंद आया है क्या? क्योंकि अगर 7 सीटों में से अगर 2 या 3 सीटों का झटका बीजेपी को लगता है तो ये बहुत बड़ा झटका होगा दिल्ली में। बिल्कुल, और इस वक्त की बड़ी खबर, लगभग 500 सीटों के रुझान आने को हैं। 493 सीटों के आ चुके हैं। एनडीए 308 सीटों पर कंफर्टेबल मेजॉरिटी दिख रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी 145 सीटों पर आगे दिख रहा है। ये रुझान है, अभी ईवीएम खुला है, आधे घंटे लगभग होने को है और इसके बाद आंकड़े बदलेंगे। जो पहला नतीजा होगा वो भी सबसे पहले हम आपके सामने रखेंगे। आपको बता दें कि अभी काउंटिंग चल रही है, जो रुझान आ रहे हैं उसी के मुताबिक ये फिगर्स इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 304, 148, यानी कि देखिए जो फिगर था इंडिया अलायंस का वो 2 सीट 150 था, अभी 148 हो गया, 2 सीट कम, वो एनडीए की तरफ बढ़ा है। बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी का परचम फिर से लहराता हुआ 49 से ज्यादा सीटों पर आगे नजर आ रही है। और कांग्रेस गठबंधन 11 सीटों पर आगे दिख रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, हैदराबाद से ओवैसी 6000 वोट से, यानी माधवी लता यहां पर पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी की माधवी लता, जिनसे आज जी न्यूज ने सुबह सुबह बात की और वो अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही थी, यहां पर लग रहा है इस बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी का सिक्का चल रहा है निश्चित तौर पर। लेकिन उन्होंने जिस तरह से चैलेंज किया हैदराबाद में ओवैसी को, यह बड़ी बात है। उधर फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार आगे चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात से चौंकाने वाली बात, 17-3
17-3 गुजरात में 3 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन आगे नजर आ रहा है। बहुत चौंकाने वाला रुझान है प्रत्युष। वाकई में शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि गुजरात में बिल्कुल क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी पिछली बार की तरह, लेकिन अगर वहां पर कांग्रेस ने सेंधमारी की है तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं ये नतीजे नहीं है, दर्शकों से बार बार कह रहे हैं नतीजे नहीं है, ये रुझान है। अभी काउंटिंग चल रही है, काउंटिंग के आधार पर जो बढ़त बनाए हुए है उसी के आधार पर आप इस वक्त ये फिगर्स देख रहे हैं। राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब में कहीं ना कहीं कांग्रेस गठबंधन टक्कर दे रहा है, मजबूत टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है।